कंगना रनौत भारतीय सिनेमा की सबसे बेबाक, साहसी और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक। कंगना अमरदीप रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भांबला नामक छोटे से गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता अमरदीप रनौत एक व्यवसायी हैं और मां आशा रनौत एक स्कूल टीचर हैं, जबकि उनकी बहन रंगोली चंदेल और भाई अक्षत रनौत हैं। बचपन से ही कंगना का स्वभाव विद्रोही और आत्मनिर्भर था। वे पारंपरिक सोच से बंधना नहीं चाहती थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से की, लेकिन डॉक्टर बनने के सपने के साथ 12वीं की पढ़ाई के दौरान उन्होंने बायोलॉजी ली। हालांकि जीवन की दिशा अचानक बदली जब उन्होंने महसूस किया कि उनका मन कला और अभिनय की ओर ज्यादा आकर्षित है। 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप से जुड़कर अरविंद गौड़ जैसे प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक के साथ काम किया। रंगमंच पर अभिनय करते हुए उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा और कई नाटक किए, जिनमें गिरीश कर्नाड और सार्त्र के नाटकों का मंचन शामिल था। इसके बाद वे 17 साल की उम्र में मुंबई पहुंची, जहां संघर्ष का लंबा द्वार शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी और घर से विरोध दोनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके हौसले अडिग रहे। कंगना की किस्मत तब चमकी जब फिल्म निर्माता महेश भट्ट और निर्देशक अनुराग बासु ने उन्हें फिल्म गैंगस्टर 2004 में कास्ट किया। इस फिल्म में उन्होंने सिमरन का किरदार निभाया और अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित कर दिया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला और कंगना रातों रात चर्चित हो गईं। इसके बाद उन्होंने वो लम्हे 2006, लाइफ इन ए मेट्रो 2007 और फैशन 2008 जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से खुद को स्थापित किया। फैशन में उनके निभाए सुपर मॉडल सोनाली के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। कंगना की यह सफलता केवल ग्लैमर पर नहीं, बल्कि उनके अभिनय की गहराई पर आधारित थी। उनके हर किरदार में एक अलग तीव्रता और यथार्थ झलकता है। 2011 में तनु वेड्स मनु की रिलीज के साथ उन्होंने अपने करियर की दिशा पूरी तरह बदल दी। इस फिल्म में तनु का उनका बिंदास, निडर और जोशीला किरदार युवाओं के बीच लोकप्रिय हुआ। 2013 में क्वीन ने उन्हें बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में ला खड़ा किया। क्वीन में रानी मेहरा के रूप में उनका किरदार आत्मनिर्भरता, स्त्री सशक्तिकरण और आत्म खोज की मिसाल बना। इसके लिए कंगना को नेशनल अवार्ड मिला और यह फिल्म भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद कंगना ने एक के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन दिए। तनु वेड्स, मनु रिटर्न्स 2015 में उन्होंने डबल रोल निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई और इसके लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। इसके साथ ही क्रिश 3 2013, रिवॉल्वर रानी 2014, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी 2019 और थलाईवी 2021 जैसी फिल्मों में उन्होंने चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए। मणिकर्णिका में उन्होंने न केवल अभिनय किया, बल्कि निर्देशन की कमान भी संभाली, जिससे साबित हुआ कि वे केवल एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी फिल्म मेकर भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में उन्होंने भारतीय नारी की शक्ति, साहस और त्याग का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिससे यह फिल्म देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। थलाईवी में उन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाया और अपने अभिनय से एक बार फिर सबको चकित कर दिया। कंगना रनौत अपने करियर के साथ साथ अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती है। वे खुलेआम अपने विचार रखती हैं, चाहे वह बॉलीवुड की नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद पर टिप्पणी हो या सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर। उन्होंने करण जौहर को नेपोटिज्म का ध्वजवाहक कहकर पूरे फिल्म उद्योग में एक नई बहस छेड़ दी थी। उनके इस साहसिक रुख ने उन्हें एक विवादित लेकिन अत्यंत स्वतंत्र और सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया। सोशल मीडिया पर वे सक्रिय हैं और अक्सर देश, संस्कृति, महिलाओं और राजनीति से जुड़ी अपनी राय साझा करती हैं।
कंगना ने कभी भी अपने विचारों को छिपाने की कोशिश नहीं की, चाहे उसकी वजह से उन्हें विरोध ही क्यों न झेलना पड़े। कंगना के जीवन में संघर्ष और सफलता दोनों ही समानांतर रूप से चलते रहे। उन्होंने रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे, इंडस्ट्री से विरोध सहा, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई। फिल्म जजमेंटल है क्या 2019 में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर गहराई से काम किया। वहीं ढाकड़ 2022 में उन्होंने एक्शन में अपनी अलग पहचान बनाई। अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स शुरू किया, ताकि नए कलाकारों को अवसर मिल सके और सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दिया जा सके। कंगना की यात्रा केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने जीवन और विचारों से भारत की युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया कि आत्मविश्वास और मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। एक छोटे पहाड़ी गांव की लड़की से लेकर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री बनने तक का उनका सफर भारतीय सिनेमा में प्रेरणादायक गाथा बन गया। उन्हें फैशन 2008, क्वीन 2014, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 और मणिकर्णिका 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जो उनकी कला और योगदान की सर्वोच्च मान्यता थी। कंगना रनौत का निजी जीवन हमेशा से मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय रहा है, लेकिन उन्होंने अपने निजी रिश्तों को कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। कई बार उनका नाम बॉलीवुड के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों और निर्देशकों के साथ जुड़ा, जैसे अध्ययन सुमन, अजय देवगन और ऋतिक रोशन। परंतु कंगना ने हर बार यह स्पष्ट किया कि उनके लिए सच्चा प्यार और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। उनका सबसे चर्चित विवाद ऋतिक रोशन के साथ रहा, जब दोनों के बीच हुए निजी मतभेद और ईमेल विवाद ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। इस विवाद के दौरान भी कंगना ने बिना किसी डर के अपनी बात रखी और महिलाओं के आत्मसम्मान की मिसाल पेश की। उन्होंने हमेशा कहा कि वे किसी रिश्ते में झुकने या अपनी पहचान खोने में विश्वास नहीं रखती। इस दृढ़ता ने उन्हें न केवल एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया, बल्कि लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनाया, जो रिश्तों में आत्मसम्मान की तलाश करती हैं। अब तक कंगना रनौत ने विवाह नहीं किया है, परंतु उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे जीवन साथी तभी चुनेंगी जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनके समान सोच और मूल्यों वाला हो। वे मानती हैं कि शादी केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। कंगना ने अपने साक्षात्कारों में कहा है कि उन्होंने अपने करियर और सपनों के लिए इतना संघर्ष किया कि जीवन साथी की तलाश कभी प्राथमिकता नहीं बन पाई। वे अपने काम, कला और देश के प्रति समर्पण को ही अपना असली रिश्ता मानती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें कोई ऐसा साथी मिलता है जो उनके विचारों, स्वतंत्रता और ऊर्जा को समझे, तो वे विवाह के लिए अवश्य तैयार होंगी। फिलहाल वे अपने जीवन को आत्मनिर्भरता, कला और राष्ट्र सेवा के रूप में जी रही हैं और इस बात पर गर्व करती हैं कि वे बिना किसी जीवन साथी के भी पूर्ण आत्मविश्वासी और खुश हैं। ये आधुनिक भारतीय नारी की असली पहचान है। कंगना की भाषा, पहनावा और व्यक्तित्व भारतीय परंपराओं से जुड़ा है, पर सोच आधुनिक और प्रगतिशील। वे खुद को सेल्फ मेड वुमन मानती हैं, जिन्होंने किसी गॉडफादर के बिना केवल अपने टैलेंट और दृढ़ निश्चय के बल पर सफलता हासिल की। उनके जीवन का हर अध्याय संघर्ष, आत्मविश्वास और ईमानदारी की कहानी कहता है। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं केवल पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जीवन में भी नेतृत्व और परिवर्तन की प्रतीक बन सकती है। आज कंगना रनौत केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो समाज को सोचने पर मजबूर करती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर उनमें सच्चाई और हिम्मत है तो कोई बाधा रोक नहीं सकती। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में महिला पात्रों को नई परिभाषा दी। अब वे केवल हीरो की प्रेमिका नहीं, बल्कि खुद की कहानी की नायिका हैं। अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ वे महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और समानता की सशक्त आवाज बनी। कंगना रनौत का सफर केवल फिल्मों की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और अपने विश्वासों की
एक लंबी लड़ाई है। हिमालय की वादियों से निकली यह लड़की आज भारत की सबसे प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं में गिनी जाती है। उन्होंने ये साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में जुनून और आत्मविश्वास हो तो एक छोटे से गांव की लड़की भी पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से झुका सकती है। कंगना रनौत का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि असली नायिका वही होती है जो अपने जीवन की कहानी खुद लिखती है, बिना किसी डर, बिना किसी समझौते के और पूरी निडरता के साथ।